श्रेष्ठ संविधान है। विश्व में जितने भी देश थे, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सभी देशों का संविधान का अध्ययन करते हुए अपने भारत का लिखित संविधान बनाया, जो संपूर्ण विश्व के जितने देश हैं सबसे बड़ा संविधान है। आज उसी संविधान पर हमारे देश का शासन चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जो भारत की से आधी आबादी हम लोग बोलते हैं, जिसे महिलाएं कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा काम किया। उपासनाएं नहीं समझ पाई अभी तक कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जितनी लड़ाई आपके लिए लड़ी है, उतनी लड़ाई मैं समझता हूँ भारत में किसी भी व्यक्ति ने आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने आपको कोई भी अधिकार नहीं था इस भारत में, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था, सारे अधिकार दिए, पढ़ने का, लिखने का, संपत्ति का अधिकार। और आज बाबा साहब की अनुकंपा से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में ना कहें तो प्रत्येक गांव में तो आपको मास्टर मिल जाएंगी, महिलाएं डॉक्टर मिल जाएंगी, बीडीओ मिल जाएंगी, डीएम मिल जाएंगी, एसपी मिल जाएंगी, इवन देन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की देन है, जो आप लोग ऐसे पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। मैं तो कहूँगा आज भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाओं की सहभागिता ना हो गई हो। महिलाओं की सभी जगह सहभागिता हो गई है। तो मेरा कहने का आशय है कि जो महिला होती हैं वो घर की प्रथम शिक्षिका होती हैं। जब उनको बाबा साहब की अनुकंपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो अपने घर में जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं, उनको अच्छी सी शिक्षा दे करके उनको श्रेष्ठ बनाने का काम करें। ऐसी में अम्बेडकर मेला देखने आ रहे हैं, आए हैं, तो जब से आए हैं तब से बुद्ध की ही चर्चा सुन रहे हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल शुद्ध हो गए हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग शुद्ध नहीं। जैसे ही बुद्ध 5 परिव्राजों के समक्ष पहुंचते हैं, तो बुद्ध में इतना तेज था, क्योंकि वो तो सम्यक संबुद्ध बन चुके थे। उन 5 परिव्राजकों का मन था, जैसा वो सोचे थे उसके विपरीत होने लगा। 5 परिव्राजक, कोई तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र ग्रहण करता है, कोई उनका चीवर लेता है और उनको नमन करके अपने पास बिठाते हैं। जब बैठ जाते हैं, ये समय आषाढ़ की पूर्णिमा का रहता है, वहीं से तथागत बुद्ध अपने धम्म चक्र घुमाते हैं, जिसे हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले उन्हीं को 5 प्रवाचकों को अपना धम्म की देशना देते हैं। धम्म की देशना में सबसे पहले बुद्ध ने उनको सील दिया था, जो अभी बच्चों के द्वारा बताए भी गए थे, उसमें जानते हैं आप लोग। लेकिन सील के साथ साथ बुद्ध ने बताया था कि संसार में 4 आर्य सत्य हैं, जो श्रेष्ठ सत्य हैं, जो आप लोग भी जानते हैं। उन्होंने कहा था संसार में दुख है, इस संपूर्ण संसार में दुखमय है। बुद्ध ने कहा दुख है, तो उन्होंने कहा दुख का कारण है, बिना कारण के दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार कार्य कारण पे ही स्थिर है, उसी से चलता है। पहला उन्होंने बताया संसार में दुख है,
फिर उन्होंने कहा दुख का कारण है। फिर उन्होंने कहा दुख को दूर किया जा सकता है, संभावनाएं निकाली, और फिर दुख दूर करने का उन्होंने उपाय बताया है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने ये चीजें उन लोगों को बताई और उन्होंने जाना, वहीं पर अपना धम्मचक्र घुमाया। उसके पश्चात संपूर्ण भारत बौद्धमय हो गया, संपूर्ण भारत बुद्धमय हो गया। और बुद्ध के बाद 10 मौर्य वंश के शासक हुए। तब तक बुद्धि सम्यक संबुद्धि की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उनको लगा कि जो मैंने कठिन तपस्या से प्राप्त किया है, अगर मैं अपने पास ही इसे रखा रहा तो ये मेरे साथ ही चला जाएगा। उन्होंने सोचा कि जो मैंने जाना है, जो मैंने प्राप्त इस दुनिया से किया है, तो मुझे इस दुनिया में ही इसको देकर जाना चाहिए। तथागत सोचते हैं कि मैं अपना ज्ञान किसको दूं। सोचते सोचते उनको याद आता है कि हमारे साथ 5 परिव्राजक थे, जो अभी पूज्य भट्ट जी ने बताया था कि सुजाता नाम की बेटी से उन्होंने खीर ग्रहण कर ली थी। तो 5 परिव्राजक उनका साथ छोड़कर चले गए थे कि सिद्धार्थ तो अब बुद्ध नहीं बन सकता है। पहले तूने तो भोजन त्याग दिया था और एक ग्वाला की बेटी से ये तूने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो अपवित्र हो गया है। लेकिन बुद्ध ने सोचा कि सबसे पहले हम उन्हीं को जो मैंने जाना है उनको ही दूंगा, क्योंकि उनको मेरे प्रति द्वेष पैदा हो गया है। अगर हम उनको ये ज्ञान नहीं दूंगा तो उनका द्वेष और बढ़ेगा मेरे प्रति। बुद्ध ज्ञान से चल देते हैं, उनको सोचते हैं कि कहाँ पर ढूंढा जाए, कहाँ पर मिलेंगे। चलते चलते सारनाथ में आते हैं और मृगदायवन में वो 5 परिव्राजक बुद्ध को मिल जाते हैं। 5 परिव्राजक अपने मन में सोचते हैं कि देखिए फिर हम लोगों के पास आ गया है, ये तो अपवित्र हो गया था। कोई सोचता है कि हम इनको नमन नहीं करेंगे, कोई सोचता है कि हम इनका शिक्षा पात्र नहीं लेंगे, हम इनका कोई सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन बुद्ध तो सम्यक संबुद्ध थे। जहाँ बुद्ध होते हैं वहाँ पर सभी शुद्ध होते हैं। तो बुद्धं अभवादेवी शाखातो भगवतो धम्मो धम्मं नमस्यामि सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे बहुत से महापुरुष, सभी को हृदय से वंदन अभिनंदन। आज इस अहरौली ग्राम में मंच पर मंचासीन जो विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप लोग के समक्ष श्रावण की तरह बैठे हुए हैं। मंच शोभायमान भी हो रहा है।
पूज्य भक्ति जी के द्वारा अभी आपने सिद्धार्थ के बारे में बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ पूज्य भक्ति जी ने बताया है। मुझे भी आदेश किया है कि कुछ बताएं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं।